हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग डायनामिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और ये डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, मीन्स गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो इस पे एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है जरा उसको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर फेंका जाता है, मतलब छोड़ दिया जाए या फेंका जाए, सपोज ये मान लिया कि ये आपका बी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपका ग्राउंड है, और ए मान लिया कोई हाइट एच हाइट पे, सपोज एच हाइट से कोई ऑब्जेक्ट है नीचे की ओर, किस स्पीड से फेंक, किस वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है, यू वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है। ठीक है, किस वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है, यू वेलोसिटी से अगर फेंक दिया जाता है तो इसमें कौन कौन से जो इक्वेशंस होते हैं, लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से वर्क करते हैं, अब हमने पढ़ा था। पहला होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जो दूसरा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। और जो तीसरा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। ठीक है, जहाँ पे सिंबल्स का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जो एच है ये हाइट है, यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, भी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, भी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और टी हमारा क्या है, टाइम है। और इसमें एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, किसी पर्टिकुलर सेकंड में अगर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कितना होता है, एच एन इज इक्वल टू, ठीक है, एच एन इज इक्वल टू ये होता है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ यू प्लस हाफ जी ट्वाइस एन माइनस वन। जैसे कहते हैं 10वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एन की वैल्यू आप इसमें 10 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसी में आप लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर मान लीजिए कि u 0 हो जाए, मतलब वहां पे उसको नीचे की तरफ फेंका ना जाए बल्कि सीधे केवल ड्रॉप कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप का मतलब जस्ट छोड़ दिया जाए, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो लॉज ऑफ मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा। और जो फोर्थ हमारा इक्वेशन है एच एन इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, हाफ जी ट्वाइस एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया था। चलिए, और क्या हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, अभी तो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया था ना, अब मान लीजिए कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। मान लीजिए यहाँ से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, सपोज हम ले लेते हैं ये पॉइंट ए ले लेते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, इसके बीच में कहीं पे पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को, ओपी डिस्टेंस को मैं एच कर देता हूँ। ठीक है, और पी पे वेलोसिटी मैं कितना लिख देता हूँ, भी लिख देता हूँ। पी पे वेलोसिटी कितना है, भी। तो इनिशियल वेलोसिटी यू है और पॉइंट पी पे वेलोसिटी कितनी आती है, भी हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के परिवर्तन क्या होता है, जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाता है। तो ऊपर जो u प्लस जी टी लिखे थे, अब u माइनस जी टी हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क करता है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो जी को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। मतलब एक तरीके से वो रिटार्डेशन होगा, है ना, मतलब पिंड को जो अर्थ है वो नीचे की तरफ खींचेगा, लेकिन पिंड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब उस पर क्या होगा, रिटार्डेशन वर्क करेगा। तो जो प्लस जी को हम लोग माइनस जी से रिप्लेस कर देते हैं। रिटार्डेशन का मतलब मंदन होता है और एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से वही बात कि हमारा जो प्लस जी था उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस जी से। ठीक है, एच क्या है, एच डिस्टेंस कौन सा है, ओपी इज इक्वल टू एच डिस्टेंस है, और यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और टी हमारा टाइम है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, टू जी एच। और जो फोर्थ नंबर इक्वेशन है, nth सेकंड में चली गई दूरी, वो कितना हो जाएगा, u माइनस हाफ जी ट्वाइस एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि जब हम ऊपर की तरफ किसी पिंड को फेंकेंगे तो क्या होगा। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर मान लिया कि किसी पिंड को हम लोग ऊपर की तरफ, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें, किस वेलोसिटी से फेंकें, यू वेलोसिटी से फेंकें। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका जाए, और सपोज जो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, सपोज जो मैक्सिमम ए तक जाता है, तो ओ ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। ठीक है,
तो एक पिंड को या एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, तो जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आता है वो कितना आता है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन कितना आता है, 2g आता है, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g आता है। और यहाँ तक पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में सपोज उसको टाइम कितना लगता है, टी लगता है अगर, तो टी के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या निकाला था, टी इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था यू अपॉन जी निकाला था, टी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला था, यू अपॉन जी निकाला था, ठीक है। इसके बाद और लास्ट क्लास में एक कुछ और फार्मूले हम लोग ने देखे थे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया नीचे से, ये मान लिया कि ओ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, किस वेलोसिटी से फेंका गया, यू वेलोसिटी से फेंका गया, किस ये पर्टिकुलर हाइट एक मान लिया पॉइंट पी लिख दिया गया और यहाँ तक की हाइट एच है, ठीक है, यहाँ तक की हाइट एच है। तो यहाँ तक पी पे पॉइंट पे पहुँचने का जो समय है, इसमें हमको दो समय मिलते हैं, एक मिलता है t1 इज इक्वल टू हमको मिलता था u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, ठीक है। और दूसरा टाइम हमको मिलता था t2 इज इक्वल टू यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी मिलता था। अभी t1 और t2 कौन सा समय है, देखिए पिंड को p पे पहुंचने का दो तरीका है, एक तो यहाँ o से स्टार्ट किया और p पे पहुंच जाए, दूसरा तरीका है कि o से स्टार्ट किया और मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर लौटते वक्त कहाँ पे पहुंच गया, p पे पहुंच गया। तो ये जो कम वाला टाइम है वो डायरेक्ट o से p तक पहुंचने का समय है, और ये जो ज़्यादा वाला समय t2 है वो हमारा o से पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट तक गए और फिर लौटते वक्त पॉइंट p पे पहुंचने का ये समय है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जितना P से A तक पहुंचने में समय लगता है, मतलब किसी पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से उस पॉइंट तक पहुंचने में लगता है, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब देखिए आज के लेक्चर में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ने वाला। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि वो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फेंका गया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जहां भी फेंका गया कितने समय तक हवा में रहता है, ठीक है, कितने समय तक हवा में रहता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जितनी भी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो जाएगा। सपोज वो कहाँ तक गया, मैक्सिमम हाइट ए तक गया, उसके बाद कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखिए ऊपर की तरफ जब फेंकेंगे और चूंकि तुरंत नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, इसलिए जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। और जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है उसके बाद उस समय कुछ क्षण के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसके बाद पिंड नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो ओ से लेकर ए तक वो गया और फिर ए से लेकर ओ तक आया, मतलब ओ से जस्ट गिरने से पहले, तो जितने इतने टाइम तक वो हवा में रहा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था कि ओ से ए तक का जाने का समय जो होता है वो कितना होता है, यू अपॉन जी होता है। तो हमने ये बताया था कि जितना ओ से ए तक जाने में समय लगेगा उतना ही ए से ओ तक आने में समय लगेगा। तो अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, यू प्लस यू बाई जी प्लस यू बाई जी, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2u बाई जी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कितना हो जाएगा, 2u अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि ओ से पिंड ए तक गया और फिर ए से कहाँ तक वापस आया, ओ तक आया, और उसमें उसको कितना समय लगेगा, 2u अपॉन जी टाइम उसको लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात कर ले वेलोसिटी एट अ गिवन हाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें कि वेलोसिटी एट अ गिवन हाइट, ठीक है। तो वेलोसिटी एट अ गिवन हाइट देखिए क्या होता है, वेलोसिटी एट अ गिवन हाइट ये क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मान लिया कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को ओ से फेंका गया ऊपर की तरफ, और किसी पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी एट गिवन हाइट, मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है और ये हाइट कितनी एच है। यहाँ पे हम लोग पहले तो उसको यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया, हम लोग पॉइंट पी पे मतलब एच हाइट पे उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सपोज वो वेलोसिटी कितनी है, वी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाएंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, जो प्लस हमारा साइन है वो हम लोग क्या बता रहे हैं कि जब हम लोग ये पिंड जो है सबसे पहले ओ से कहाँ तक पहुंचा, पी पे पहुंचा, तो पी पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा प्लस साइन के साथ। उसके बाद पिंड जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ए तक जाएगा, और फिर से वापस जब लौटेगा तो उस समय जब फिर से पी पे आएगा तो उस समय भी उसकी, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें,
तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, √u² माइनस 2gh, लेकिन साइन चूंकि क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसमें जाते वक्त जो है उसका वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति कर रहा है, और जब वो लौटेगा रिटर्निंग में तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर वेलोसिटी जाते समय कितना है, 15 मीटर पर सेकंड है, तो अगर वो पिंड जब लौटेगा तो उस समय भी 15 मीटर पर सेकंड रहेगा, बट साइन का अंतर आ जाएगा, एक रहेगा +15 मीटर पर सेकंड और दूसरा कितना हो जाएगा, -15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बस इतना ही अंतर आता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करें, जाते समय जितने वेलोसिटी से वहाँ पे पहुँचा है, लौटते समय गिरते समय भी उतनी ही वेलोसिटी से वो लौटेगा इसमें, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में टीजीटी पीजीटी पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ गिवन वेलोसिटी, ठीक है। एक गेंद को दिए गए वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाता है, 100 मीटर तक जाता है। तो मैं यहाँ पे एक डेटा आ चुका है कि अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम हाइट इन्होंने कितना दे दिया है, 100 मीटर दे दिया है, ठीक है। इफ द सेकेंड टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड, ठीक है, पहली बार जब फेंका गया तो उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी। तो हम लोग सपोज एक फिगर बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले उसको सपोज u वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ पे दिया नहीं है, उसको u वेलोसिटी से फेंका गया, और मैक्सिमम हाइट उसने कितना अटेंड किया, 100 मीटर अटेंड किया, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये पॉइंट O से उसने स्टार्ट किया, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया, 100 मीटर अटेंड किया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इफ द सेकेंड टाइम इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, अब कहा जा रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी को अब u ना करके बल्कि कितना कर दिया जाए, 2u कर दिया जाए, 2u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है, डबल, देन द बॉल विल रीच ए मैक्सिमम हाइट अप। अब पूछ रहा है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, पहले वाले से तो ज़्यादा ही आएगा, 100 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो पहला, अगर आप ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल आपको नहीं लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारा होता है H = u² होता है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरी बार सपोज दूसरी बार हम लोग जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम चलिए डिनोट कर दे रहे हैं किससे, AH' से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो AH' कितना हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी कितनी 2u है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर किया जाता है, ऊपर वाले फार्मूले को आप देखिए, मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका क्या है, जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करना है और नीचे 2g लिखना है। तो आपकी बार वेलोसिटी कितनी है, 2u है, तो 2u का स्क्वायर करेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 2g लिखेंगे, ठीक है ना। अब 2u का स्क्वायर कितना होता है, 4u² अपॉन कितना होता है, 2g होता है। अब देखिए u² अपॉन 2g को एक ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना दिया था, 100 दिया था, ठीक है ना। तो u² अपॉन 2g की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो नई मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, 4 इंटू कितना आ जाएगा, 100, एंड विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। तो जब उसको डबल वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, 400 मीटर तक जाएगा, ठीक है। तो डी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में, जिसका एग्जाम 2 फरवरी 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कहा जा रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। इफ आफ्टर T1 एंड T2 टाइम इट्स हाइट इज h, ठीक है, T1 समय के बाद भी और T2 के समय के बाद भी ये h हाइट पे है, देन h = what। तो पूछा जा रहा है h की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो T1 टाइम के बाद भी h हाइट पे हो और T2 टाइम के बाद भी h हाइट पे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मान लीजिए इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, ठीक है। सपोज वो h हाइट ये है हमारी, h हाइट हमारी ये है, ठीक है। तो जब हमको O से फेंका गया, मान लीजिए पॉइंट P है, तो O से जब P तक फेंका गया, सपोज उसमें टाइम कितना लगा, उसको T1 टाइम लगा, मतलब h हाइट तक जाने में उसको कितना समय लगा, h हाइट पे उसको जाने में कितना समय लगा, T1 समय लगा। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था ये फिर ये कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट कौन सी है, OA मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट जाने के बाद ये फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और नीचे गिरते गिरते एक समय ऐसा भी आएगा जब वो कहाँ पे रहेगा, पॉइंट P पे रहेगा। तो देखिए फिर से 2 बार वो पॉइंट P पे है, एक तो जाते समय और एक बार लौटते समय।
तो जाते समय सपोज t1 टाइम लग रहा है और लौटते समय कितना टाइम लग रहा है, t2 समय लग रहा है। तो ये वही आपसे पूछा जा रहा है कि t1 t2 में रिलेशन स्टेब्लिश करिए, या t1 t2 में रिलेशन स्टेब्लिश करिए, मतलब हाइट को t1 t2 के टर्म में आपको बताना है। तो देखिए चूंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसलिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगाने के पीछे क्या था, मकसद क्या था, एक तो हाइट है और एक तो टाइम है। ठीक है, तो हाइट और टाइम में यही हमारा रिलेशन होता है, सेकंड इक्वेशन काम करता है। अब देखिए अगर इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस कितना आ जाएगा gt स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखें तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2ut और प्लस कितना हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है टी में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर टी की दो वैल्यू आएगी। सपोज एक वैल्यू कितनी है t1 है और दूसरी वैल्यू कितनी है t2 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाएं कि t1 इंटू t2 इज इक्वल टू कितना आता है, c बाई ए आता है, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 2h। ये फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आता है, c बाई ए आता है। ये फार्मूला मालूम, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका रूट से सपोज कौन है, t1 t2 है, तो t1 t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2h अपॉन g आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग h और t1 t2 रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ g और कितना आ जाएगा t1 t2 आ जाएगा, मतलब g t1 t2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आइए ऑप्शंस में खोजते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अगर ऑप्शंस में हम लोग देखें h की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हाफ g t1 t2, इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में, मतलब 8 जिसका एग्जाम 8 मार्च को 2019 को हुआ था, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, एंड रीचेज द अर्थ इन 5 सेकेंड। ठीक है, किसी ऊंचाई से, विरामावस्था से, हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं, एक पत्थर विरामावस्था से किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। मान लीजिए कि ये कोई ऊंचाई है, मान लीजिए कि ये O है और ये पॉइंट A है, ए से विरामावस्था से गिरता है। विरामावस्था का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। स्टोन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, गिरता है। और ए से ओ तक गिरने में उसको टाइम कितना लग जाता है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड लगता है। ठीक है, t इज इक्वल टू कितना लग जाता है, 5 सेकंड लग जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इफ आफ्टर 3 सेकंड्स फॉल द स्टोन इज स्टॉप्ड। 3 सेकंड के बाद, जब 3 सेकंड तक वो गिरा, उसके बाद उसको रोक दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे 3 सेकंड हुआ और 3 सेकंड के बाद उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। फिर से जब उसको छोड़ा गया तो अब पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि वो कितने समय में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए पॉइंट हमारा कौन सा, पॉइंट पी है, तो वो ए से पी तक 3 सेकंड में आया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे उसको रोक दिया गया और फिर से जब छोड़ा गया तो अब बताइए पीओ डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसका कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए एपी डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एपी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कि एपी डिस्टेंस कैसे आएगा। अब देखिए एपी डिस्टेंस के लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, h इज इक्वल, एक फार्मूला लगाए ना, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगेगा, हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, 0 है, विरामावस्था से वो गिरता है। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं, एपी को बोल रहे हैं, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी, और टी कितना, हमारा टाइम कितना 3 सेकंड है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मीन्स 9g/2। 9g/2 एपी डिस्टेंस कितना है, 9g/2 है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग एओ डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एओ डिस्टेंस गिरने में उसको कितना समय लगता है, 5 सेकंड लगता है। एओ इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, फार्मूला तो वही लगाएंगे, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। तो अब की बार हाफ जी, और टाइम कितना था आपने बताया 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 25g/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग को पीओ डिस्टेंस, चूंकि पीओ डिस्टेंस के बारे में बात करना है, वो पूछा गया था, रोक दिया गया, अब छोड़ा गया, तो अब बताइए उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब पीओ डिस्टेंस चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले पीओ डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा, एओ डिस्टेंस माइनस एपी डिस्टेंस, है ना, एओ डिस्टेंस माइनस वो कितना हो जाएगा, एपी डिस्टेंस, जो कि कितना हो जाएगा 25g/2 और कितना हो जाएगा -9g/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 25 - 9 कितना आ जाएगा 16g/2, कुल मिला के कितना हो जाएगा 8g हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि 8g डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना, अब देखिए जब यहाँ से इसको फिर से छोड़ा जाएगा, कहाँ से, पॉइंट पी से इसको फिर से छोड़ा जाएगा, तो फिर से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ठीक है। तो हम लोग फिर से फार्मूला लगाते हैं, वही वाला फार्मूला, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि u हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ पर रोक दिया गया, रोकने के बाद फिर से छोड़ा गया इसको, इसका मतलब कोई उसको विरामावस्था से फिर से गिरा जाता है, मतलब u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 8g, अभी आपने निकाला डिस्टेंस कितना हमारा है, 8g है। तो 8g डिस्टेंस चलने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए जी को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमको टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकंड आ जाएगी। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइए चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3 सेकंड, इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है 4 सेकंड, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर मिनट, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है, एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है विथ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट हाइट वो कितना अटेंड करेगा, मतलब डायरेक्ट ये फार्मूला वाला क्वेश्चन है ना। शुरुआत में देखिए हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला उन्होंने क्या लिखा था, u स्क्वायर अपॉन 2g लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ना होकर कितनी दी हुई, v दी हुई है, तो u का v से रिप्लेस कर दीजिए, तो v स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। तो v स्क्वायर अपॉन 2g के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट h एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 9h अपॉन 25 इन द लास्ट सेकेंड, द हाइट h इज इक्वल टू व्हाट। एक कण को h ऊंचाई से विराम से नीचे की तरफ गिराया जाता है, वो अंतिम सेकंड में 9h/25 दूरी तय करता है। ऊंचाई h कितना है, g की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फिगर अगर हम लोग बनाए, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, तो यहाँ ऊपर से इसको गिराया जाता है। ठीक है, ड्रॉप्ड किया जाता है अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि इसको ए से नीचे तक आने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। ठीक है, टोटल कितना समय लगता है, टी समय लगता है। अभी कहा जा रहा है कि फ्रॉम रेस्ट एंड द हाइट h इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 9h/25 इन द लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड मतलब मान लीजिए कि 10 सेकंड है, तो 10वें सेकंड में ये कितना ट्रेवल करता है, 9h/25। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये लास्ट वाले सेकंड, ये लास्ट वाला सेकंड है, सपोज मान लीजिए लास्ट सेकंड में ये कितना ट्रेवल करता है, 9h/25 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि मान लीजिए इस पॉइंट को मैं पी कर देता हूँ, इसका मतलब ए से पी तक आने में उसको कितना समय लगा होगा, t-1 सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो t-1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। टोटल हाइट तो हमारी कितनी हम लोग ले रहे हैं, टोटल हाइट तो हम लोग h ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस बात को मैं लिखता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t-1 सेकेंड्स। ठीक है, t-1 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल हाइट कितनी है, h है, और लास्ट में कितना ट्रेवल करता है, लास्ट मिनट में 9h/25। ठीक है, तो इसका मतलब t-1 सेकंड में टोटल में सब लोग 9h/25 को माइनस कर दें, तो इतना डिस्टेंस वो t-1 सेकंड में ट्रेवल करेगा, तो कितना आएगा, 25h - 9h कितना आ जाएगा, 16h/25 डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा कितने में, t-1 सेकंड्स में। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि फार्मूला अगर लगाएं कि h डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मतलब पूरा हाइट गिरने में उसको कितना समय लगा, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u तो हमारा 0 है, तो सिर्फ फार्मूला हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हाफ जी टी स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो t टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें t-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ फार्मूले से भी तो निकाल सकते हैं ना, h इज इक्वल टू ये वाला फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने निकाल दिया, एक फार्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t-1 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t-1 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, मतलब h इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, u तो 0 है, तो हाफ जी, टाइम कितना है, t-1 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर मतलब हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बात करें, तो ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, दोनों t-1 सेकंड में ट्रेवल किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 क्या बताया जा सकता है, 16h/25 इज इक्वल टू हाफ जी t-1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एच की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। कहाँ से? ये एच की वैल्यू आपको तो गिवन, मतलब ये हम लोग निकाला था एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये मैं रख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 16/25। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना है हाफ जी, और फिर कितना हमारे पास है t-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ जी कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 16t स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 25, और t-1 का होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25t स्क्वायर और माइनस 16t स्क्वायर कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 9t स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 50t हो जाएगा, और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमारा बन जाएगा। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। तो फैक्टराइज जब हम लोग इसको करेंगे तो 25 9 जा 225, 25 9 225, 225 को 50 लाना है, तो 45 और 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, मीन्स 9t स्क्वायर माइनस 45t माइनस 5t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना मिलेगा, एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा t-5, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9t-5 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगा t इज इक्वल टू 5, और एक तो t की मिलेगा 5/9। तो देखिए 5/9 तो पॉसिबल, ये कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि पूरा हाइट गिरने में इसको 5/9 सेकंड लगता है, तो एक से भी कम है, और वहाँ तो क्वेश्चन में दिया कि लास्ट सेकंड वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो ये तो टाइम 1 सेकंड से भी कम है, मतलब ये हम लोग कह रहे हैं कि 1 सेकंड से कम समय तक जो पिंड गिरा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमसे t नहीं पूछा गया, हमसे पूछी गई कि हाइट कितनी है। तो एच इज इक्वल टू हम लोग ने क्या लिखा था हाफ जी टी स्क्वायर, और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 4.9 इंटू कितना आ जाएगा 25, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 122.5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 122.5। देखो फर्स्ट ऑप्शन 100 मीटर है, गलत है। सेकंड ऑप्शन है 122.5 मीटर करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स के आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।